गणेश जी विघ्न विनाशक व शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। अगर कोई सच्चे मन से गणेश जी की वंदना करता है तो गौरी नंदन तुरंत प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद प्रदान करते हैं। वैसे भी गणेश जी जिस स्थान पर निवास करते हैं उनकी दोनों पत्नियां रिद्धि व सिद्धि भी उनके साथ रहती हैं। उनके दोनों पुत्र शुभ व लाभ का आगमन भी गणेश जी के साथ ही होता है। कभी कभी तो भक्त भगवान को असमंजस में डाल देते हैं। पूजा पाठ व भक्ति का जो वरदान मांगते हैं वह निराला होता है। एक ऐसी ही कहानी आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। काफ़ी समय पहले की बात है। एक गांव में एक अंधी बुढ़िया रहती थी। वह गणेश जी की परम भक्त थी। आंखों से भले ही दिखाई नहीं देता था, परंतु वह सुबह शाम गणेश जी की भक्ति में मग्न रहती थी। नित्य गणेश जी की प्रतिमा के आगे बैठकर उनकी स्तुति करती, भजन गाती व समाधि में लीन रहती। गणेश जी बुढ़िया की भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, ये बुढ़िया नित्य मेरा स्मरण करती है लेकिन बदले में कुछ नहीं मांगती, भक्ति का फल तो मिलना ही चाहिए। ऐसा सोचकर गणेश जी एक दिन बुढ़िया के सामने प्रकट हुए और बोले, माँ, तुम हमारी सच्ची भक्त हो। जिस श्रद्धा और विश्वास से मेरा स्मरण करती हो मैं उससे प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम जो वरदान चाहो मांग सकती हो। बुढ़िया बोली, प्रभु, मैं तो आपकी भक्ति प्रेम भाव से करती हूँ, मांगने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। गणेश जी फिर से बोले, मैं वरदान देने के लिए आया हूँ। बुढ़िया बोली, हे ईश्वर, मुझे मांगना तो नहीं आता, अगर आप कहें तो मैं कल मांग लूँगी, तब तक मैं अपने बेटे और बहू से भी सलाह कर लूँगी। गणेश जी कल आने का वादा करके वापस लौट गए। बुढ़िया का एक बेटा और बहू थे। बुढ़िया ने सारी बात उन्हें बताकर सलाह मांगी। बेटा बोला, माँ, तुम गणेश जी से ढेर सारा पैसा मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, सब सुख चैन से रहेंगे। बुढ़िया की बहू बोली, नहीं, आप गणेश जी से एक सुंदर पोते का वरदान मांगो। बुढ़िया बेटे और बहू की बातें सुनकर परेशान हो गई, किसकी बात सुने। उसने सोचा, ये दोनों तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। बुढ़िया ने पड़ोसियों से सलाह लेने का मन बनाया। पड़ोसिन भी नेक दिल थी। उसने समझाया, तुम्हारी सारी जिंदगी दुखों में कटी है, अब जो थोड़ा जीवन बचा है वो तो सुख में बीत जाए, धनिया पोते का तुम क्या करोगी, इसलिए तुम गणेश जी से अपने लिए आंखें मांग लो। बुढ़िया माँ घर लौट आई। बुढ़िया और भी सोच में पड़ गई। उसने सोचा, कुछ ऐसा मांग लूँ जिससे मेरा, बहू, बेटे और सबका भला हो, लेकिन ऐसा क्या हो सकता है। इसी उधेड़ बुन में सारा दिन निकल गया। बुढ़िया कभी कुछ सोचने का मन बनाती तो कभी कुछ मांगने का मन बनाती। दूसरे दिन गणेश जी फिर से सामने आकर वरदान मांगने के लिए कहने लगे। गणेश जी की बात सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणेश जी, मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते हुए देखना चाहती हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर गणेश जी मुस्कुराए और बोले, मैंने तुम्हें एक वरदान मांगने के लिए कहा था, लेकिन तुमने तो एक ही वरदान में सब कुछ मांग लिया। तुमने अपने लिए लंबी उम्र और दोनों आंखें मांग ली हैं, बेटे के लिए पैसा और बहू के लिए बेटा मांग लिया है। गणेश जी कहने लगे, बुढ़िया माँ, तुमने तो आज मुझे ही ठग लिया, देखने के लिए दो आंखें भी देनी ही पड़ेंगी। गणेश जी ने बुढ़िया ने जो कुछ मांगा था उसका वरदान दे दिया। वरदान देकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। गणेश जी के वरदान से बुढ़िया को पोता प्राप्त हुआ, बेटे को व्यापार में फायदा होने लगा और बुढ़िया की आंखों की रोशनी वापस आ गई और वह अपने परिवार के साथ सुखी जीवन जीने लगी। अगर आपको गणेश जी की ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।